ये कहानी एक माँ बेटी की है जिनके साथ कुछ लोगों ने शर्मनाक हरकत की है और उन्हें जान से भी मार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैसे बदला लिया वो हमें मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी में हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है जो लगभग 700 साल पुरानी होती है और हमें एक परिवार दिखाया जाता है जहाँ एक कपल होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं और वो अपने पापा से कहते हैं हमें कोई भूत वाली कहानी सुनाओ, और फिर वो 20 साल पहले की कहानी सुनाता है जो बास्केटबॉल की होती है। और उसी के टीम में मैच के दौरान एक प्लेयर की मौत हो जाती है जिससे वो बाद में भूत बन जाता है और फिर सबको कहानी सुनाकर सुला देता है और खुद भी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक बास्केटबॉल खेलने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो हिम्मत करके आगे जाता है लेकिन कोई नहीं होता। और अचानक ऊपर से एक बाल उसके पास आता है जिससे वो डर जाता है, लेकिन तभी गैलरी में उसे कोई दिखता है लेकिन वो सिर्फ आईने में दिखाई दे रहा था और फिर वो उसे मार देता है। लेकिन उसके बाद हमें एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट दिखाया जाता है जिसमें इस बात पर चर्चा होती है कि भूत होते हैं या नहीं, जिसमें 2 लोग बोलते हैं होते हैं, लेकिन वहीं पे 2 लोग कहते हैं नहीं होते। ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की भी होती है जो कहती है मैंने एक नया ऐप बनाया है जिसमें आत्माओं से बातें हो सकती है, लेकिन वो पास में हो। तो तभी एक बोलता है मेरा बेटा कुछ दिन पहले ही मरा है, उसे बुलाओ। और फिर वो कोशिश करती है लेकिन वो नहीं आता और फिर डिबेट ख़त्म हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है नलन को जो मूवी में लीड रोल में होता है और वो प्रेम से बात कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी लवर का भाई होता है। और साथ में एक पुलिस वाला भी होता है जो नलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी बहन उस पे लट्टू थी। और तभी वहाँ अरविंद नाम का शख्स आता है जिसे प्रेम नलन से मिलाता है क्योंकि वो अपनी बहन की शादी उससे करवाना चाहता है क्योंकि वो बड़ा इंसान होता है। लेकिन तभी कायल उसे फ़ोन करती है और वो फ़ोन नहीं उठाता और अचानक कायल के सामने एक पेपर उड़कर आता है जिसे देख वो डर जाती है क्योंकि उस पेपर में उसी की खबर होती है जिसे वो डिबेट में बुला रही होती है। और फिर हमें नलन का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसका ओनर वो खुद होता है, लेकिन सभी के साथ पूरा काम किया करता था क्योंकि वहाँ सभी फैमिली की तरह रहा करते थे। और तभी वहाँ वही वाली मूर्ति दिखती है जिसे कोई छोड़ गया था और वो उसे अलमारी में लगा देते हैं। और फिर रात हो जाती है और एक वेटर पूरी साफ सफाई करके सभी लाइट बंद करके बाहर सिगरेट पी रहा होता है। और तभी वो देखता है कि लाइटें अचानक चालू हो जाती हैं और वो अंदर जाता है जहाँ चूल्हे भी जल रहे होते हैं। और फिर वो सब बंद करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो डर चुका था। और नलन सुबह रेस्टोरेंट में आता है जहाँ सब कुछ फैला हुआ होता है और वो उसे फ़ोन करके बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है उसने साफ़ सफाई नहीं की। और वो किसी से मिलने चला जाता है जिसका नाम वीरा होता है और वो रेस्टोरेंट उसी का होता है। और वो नलन को उसके पेपर देने के लिए बुलाता है क्योंकि नलन ने उसे खरीद लिया था। और उधर एक नई मिठाई फ्रिज से मिलती है जिसे वो लोग चेक करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। उन्हें लगता है नलन ने बनाया होगा। और उधर प्रेम अपनी बहन को बुलाता है अरविंद से मिलाने के लिए, लेकिन वो उससे सही से बात भी नहीं करती और कहती है रात में मैं घर नहीं आऊँगी। और वो चली जाती है और वो सीधा नलन के घर जाती है और वहाँ जाके बर्थडे मनाती है और दोनों प्यार करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन रात में कायल को पानी की प्यास लगती है और वो जाकर पानी पीती है, लेकिन उसे वहाँ वही मिठाई दिखती है जिसे वो ये सोचकर खाने लगती है कि नलन ने बनाया होगा। कि तभी वहाँ वो भी आ जाता है जिसे देख वो भी परेशान हो जाता है। और एक रात वो अपने रेस्टोरेंट में सो रहा होता है कि तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है जिसे सुनकर चेक करने जाता है और वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर उसे वही मिठाई का डिब्बा दिखता है, लेकिन वैसे ही उसे एक लड़की के पैर दिखाई देते हैं और वो जैसे ही पास जाता है वैसे ही लाइट आ जाती है जिससे वो गायब हो जाती है। और तभी किसी का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन वीरा का होता है। खाने का सामान ऑर्डर करता है और नलन उसे लेकर जाता है, उसे ऑर्डर देता है और पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन तभी फिर डोरबेल बजती है, फिर वही होता है, लेकिन उसका दिया हुआ खाना जहां उसने रखा था वहां नहीं होता और उसे पैसे दे देता है और वो चला जाता है। और तभी फिर बेल बजती है, लेकिन इस बार कोई नहीं होता
और फिर वो जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ता है वैसे ही डोरबेल बजती है और किसी का हाथ दिख रहा होता है और वो दरवाज़ा डरते हुए खोलता है। लेकिन इस बार उसकी आइटम होती है जिसके साथ उसकी रात की प्लानिंग थी और उसके साथ ऊपर जाता है। लेकिन तभी वो बाथरूम से नहाकर निकलती है जिसे देख वो शौक हो जाता है और वो जिसके साथ ऊपर आया था वो गायब हो जाती है और उसे बाथरूम में नहाने के लिए भेज देती है और वहाँ अंदर उसे लॉक करके ग्रीजन ऑन कर देती है। उससे उसकी मौत हो जाती है और फिर प्रेम नलन को बुलाता है क्योंकि उस रात वो डिलीवरी देने गया था वीरा के घर। लेकिन तभी अरविंद वहाँ आ जाता है जिससे वीरा को देखना था क्योंकि दोनों फ्रेंड होते हैं। लेकिन प्रेम नलन को वार्निंग देकर जाने को कहता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। और फिर नलन अपने रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगवाता है और मोबाइल में देख रहा होता है कि सच में कोई भूत है या फिर नहीं। तभी एक लड़की दिखाई देती है और वो भागते हुए वहाँ जाता है जहाँ पर सच में भूत होता है जिसे देख वो डर जाता है। और फिर अगले दिन उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले वहाँ रुकने का प्लान करते हैं जिसके लिए उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया था। और नलन अरविंद से मिलने गया हुआ होता है और इधर ये सब पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी चकना ख़त्म हो जाता है और एक नीचे जाता है लाने के लिए। लेकिन वो वापस नहीं आता और उधर नलन अरविंद के घर पहुंच जाता है। लेकिन इधर ये दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक वो आया नहीं था, इसलिए वो भी जाते हैं लेकिन दोनों मारे जाते हैं। और वैसे ही नलन आ जाता है जो देखता है कि तीन में से कोई नहीं होता और फिर उसे एक लड़की दिखती है, वो भी भूत के रूप में। और उधर अरविंद का मर्डर हो जाता है और पुलिस वालों को ये मालूम चलता है कि नलन गया हुआ था। वहाँ सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड होता है लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। और तभी फोरेंसिक रिपोर्ट में रिपोर्ट आ गई थी जिसमें सुसाइड करार दे दिया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से उसे वो भूत मारता है। और नलन वहाँ से डरकर भागता है और अपने रेस्टोरेंट आता है जहाँ उस लड़की को दिखाया जाता है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पर जाता है क्योंकि उसने एक ऐप बनाया होता है जिसके जरिए वो उससे बात कर सकती थी। लेकिन वो अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और नलन बाहर होता है लेकिन वो उसे कोई चोट नहीं पहुंचाती। और फिर वो दोनों अपने फ्रेंड के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनसे कुछ न कुछ ताल्लुक़ होता है। और वो उस अपार्टमेंट में जाते हैं पता लगाने कि शायद उसकी माँ रानी मिल जाए। लेकिन वहाँ होम गार्ड बताता है कि वो अब यहाँ नहीं रहते। लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो बताता है कि वो 8वें फ्लोर पर रहा करते थे। और वो एक दिन चुपके से वहाँ जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे एक पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं मिलता जिसे लेकर वो जाने लगता है। लेकिन होम गार्ड उसे देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी बिल्डिंग का इंचार्ज मिल जाता है और वो लिफ्ट में होते हैं कि तभी उस होम गार्ड की मौत हो जाती है। और नलन वहाँ से चला जाता है और वो सीधा पूरा सामान लेकर उसी किचन में जाते हैं जिससे भूत से बातें होती थी। और फिर वो लड़की आती है जिससे वो पूछते हैं तुम्हारी माँ कहाँ है और वो कहती है तुम्हारे पीछे है। और इस तरह से मूवी पास्ट में जाती है जहाँ दिखाया जाता है मित्रा को जो अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट चलाया करती थी और उसकी मिठाई का नाम मित्रा स्वीट होता है जिससे वो रेस्टोरेंट फेमस होता है। और फिर मित्रा स्कूल के लिए जाती है लेकिन रास्ते में ऑटो ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से मैच देखने चली जाती है जहाँ नलन मैच खेल रहा होता है और उसकी एक बॉल जाकर मित्रा को लग जाती है जिससे उसकी सर पर बहुत गंभीर चोट आ जाती है जिससे उसकी याददाश्त नाजुक हो जाती है। वो हर 10 मिनट में भूल जाया करती थी पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या हुआ। और ये बात होमगार्ड को पता लग जाती है और वो उसके साथ लिफ्ट में रोज बलात्कार किया करता था। उसकी माँ को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो भूल जाया करती थी। और फिर एक रात कॉलोनी में फंक्शन होता है जिसमें रानी भी अपनी स्वीट की दुकान लगाती है और मित्रा उसके साथ होती है। लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और वो घर चली जाती है लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाती। और फिर उसकी माँ जाके चेक करती है तो वो घर पर नहीं होती और वो सभी से पूछती है लेकिन वो कहते हैं मैंने नहीं देखा। और फिर वो होम गार्ड इंचार्ज के वहाँ जाती है और पूछती है लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन उसे शक होता है और वो अंदर जाती है जहाँ वीरा और अरविंद और वो मिलकर उसकी बेटी का रेप कर रहे होते हैं जिसे देख उसकी माँ बहुत रोती है लेकिन वो उसे भी मार देते हैं।
और उसकी लाश को रेस्टोरेंट में ले जाकर बोटी बोटी करके फेंक देते हैं। और इस तरह से मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और वो पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें उसी होमगार्ड इंचार्ज का नंबर देते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। लेकिन वो पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन अपनी बहन के लिए करता है। और फिर वो फ़ोन उठाता है और सही से बात नहीं करता और फ़ोन काट देता है और फिर उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है और वो नंबर ट्रेस करने को कहता है। और उधर वो तांत्रिक को बुलाकर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लग जाता है और वो कहता है उनका सर जलाना होगा, तभी तुम बच सकते हो। और वो उन्हें लेकर वहाँ जाता है जहाँ वो उसके पास एक घेरा बना देते हैं और कहते हैं जब तक हम काम ख़त्म नहीं कर लें जब तक तुम इस घेरे में रहना। और वहाँ जाते हैं और इधर बारिश होने लगती है जिससे आग जाती है और वो उसे मारने लगती है और उस तांत्रिक को भी मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ नलन और पुलिस भी आ जाती है और तांत्रिक उसका सर जला देता है और उसे फिर नलन गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि अब उनका बदला पूरा हो चुका था। और फिर अगले दिन उसका फ्रेंड उसके रेस्टोरेंट में आता है और वो मूर्ति मांगता है, कहता है मैं इसे यहाँ भूल गया था। और फिर इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने एक साउथ की न्यू मूवी को एक्सप्लेन किया जिस मूवी का नाम ब्लैक पिज़्ज़ा 3 था। तो दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप तमाम लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही नए नए कंटेंट लेके आता रहूं। जब तक के लिए जय हिंद।